दलित और आरक्षण। साथियों, आज के वीडियो का मुख्य विषय ये दो चीजें हैं। दलित कौन होता है? आरक्षण का दलित से क्या संबंध है? आज इसी विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं डी के एवरीथिंग चैनल और मैं दिलीप बावरिया। बिना किसी प्रकार की देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और हाँ साथियों, यदि आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, हमारे समाज के माननीय सदस्य हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें साथियों, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें और आप मेरे वीडियो देखते रहें और हमारे समाज के प्रति हमने जो प्रण लिया है उसमें, उस कार्य में आप मेरा साथ जरूर देते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। होता है वह जिसका दलन होता है, जिसका दमन होता है, जिसे कुचला जाता है और जो तुच्छ श्रेणी में आकर समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाता है। या यूं कह लीजिए कि मजबूरी और असमर्थता की सारी पराकाष्ठाओं को पार कर चुका मानव समाज का वो तबका जिसे आदि से लेकर वर्तमान तक अपने हक की बात कहने का हक ही नहीं होता। साथियों, हमारे संविधान में कुछ समाज अथवा कुछ जाति विशेष को दलित का दर्जा दिया गया है और उन्हें आरक्षण की श्रेणी में रखा गया। हमारे पासी समाज को भी आरक्षण की श्रेणी में रखा गया है। परंतु यहां मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे समाज को हाशिए में रखी गई अन्य जातियों से अलग हम मानते हैं, और वो है कारण पासी समाज का एक स्वर्णिम इतिहास है जो किसी अन्य समाज में है अथवा नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने समाज का स्वर्णिम इतिहास जानता हूं जो शायद अन्य समाज से एकदम हटकर है और जो किसी साक्ष्य का मोहताज नहीं। हमारे समाज में अनेक राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने भारत के, विशेष रूप से उत्तर भारत के विभिन्न भूभागों पर सदियों तक शासन किया। साथ ही पासी समाज में बहुत से वीर और वीरांगनाएं भी हुए हैं जिन्होंने भारत की आजादी से संबंधित जो संग्राम हुए, जो दुश्मनों से हमारी आजादी को लेकर लड़ाइयां हुई, उन लड़ाइयों में सम्मिलित होकर दुश्मन को धूल चटाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये मैं नहीं, हमारा इतिहास बोलता है और इस बात से कोई इंकार कर ही नहीं सकता। अब आप ही सोचिए कि जिस समाज का ऐसा स्वर्णिम इतिहास हो और उस समाज के वंशज क्या दलित हो सकते हैं? कदापि नहीं। अर्थात पासी समाज को दलित की संज्ञा देना एकदम गलत है, यह मेरा अपना विचार है। हमें अपने मानस पटल से इस बात को जड़ से उखाड़कर फेंकना है कि हमारा समाज दलित है। हाँ, हम अपने समाज को वंचित के नाम से जरूर संबोधित कर सकते हैं। हमें अपने समाज की जमीनी हकीकत को जानने के लिए दोस्तों पासी समाज के गौरवशाली इतिहास को भली भांति समझना होगा, उसका अध्ययन करना होगा। साथियों, अब सवाल यह उठता है कि यदि हमारा समाज दलित नहीं है तो क्या है और वो समाज की मुख्य धारा से अलग क्यों है? साथियों, यदि मैं इसके विस्तार में जाऊंगा तो कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। हम इसे संक्षेप में समझते हैं। यदि हम अपने इतिहास की ओर निगाह डालें तो हम पाएंगे कि मुगल और ब्रिटिश शासनकाल में पासी समाज एक ऐसा समाज था जो दुश्मनों या अंग्रेजों के अत्याचार का पुरजोर सशस्त्र विरोध करता था और उन पर भारी पड़ता था, जिससे घबराकर अंग्रेजों ने एक साजिश के तहत कानूनी रूप से हमारे और अन्य कुछ समाज को आपराधिक समाज घोषित कर दिया और उन्हें अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया। उनकी भूमि हड़प ली, उनके रोजगार के साधन छीन लिए गए, उनके परिवार को विलग कर दिया गया, एक दूसरे से अलग कर दिया गया, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। साथ ही उन्हें पैदा होने के साथ ही आपराधिक घोषित कर दिया जाता था। इतना अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा हमारे ऊपर किया गया है, मगर ये मैं नहीं समझता कि दलित की श्रेणी में आता है। वो ऐसा किया गया कि अंग्रेजों ने अपने भारत पर किए जा रहे राज को बचाने के लिए या भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए ऐसा एक साजिश रची जिससे कि हमारे पासी समाज से वे बच सकें, क्योंकि पासी समाज एक ऐसा
वीर और बहादुर समाज था जो उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचार का विरोध करता था और उसका खंडन भी करता था और उन्हें उसका जवाब सशस्त्र तरीके से देता था। जब उन्होंने ऐसा किया, इस कानून को लागू किया और हमारे समाज पर यह अत्याचार किए गए, तो धीरे धीरे पारसी समाज आर्थिक तंगी के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया और हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। कालांतर में पारसी राजाओं का शासन समाप्त हो गया और पारसी समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछड़ गया, या यूं कह लीजिए कि समाज की मुख्य धारा से हट गया, अलग हो गया। देश की आजादी के बाद हालात और बिगड़ते चले गए। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान की। साथियों, यहां पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में हमारे समाज के खिलाफ एक बहुत ही कायराना और पारसी समाज को ध्वस्त कर देने वाली साजिश रची जा रही है। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, अभी वर्तमान में। जबकि देश आजाद है, हमारा देश स्वतंत्र है, इस स्थिति में यानी आजाद भारत में वो साजिश रची जा रही है। अब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि वो साजिश रचने वाला कोई और नहीं, यहीं के लोग हैं। और वो साजिश क्या है? यदि हमने उस पर गौर नहीं किया और अंकुश लगाने का प्रयास नहीं किया तो हम खुद अपने समाज के प्रति गैर वफादार साबित हो सकते हैं और जिसका पछतावा हमें ताम्र रहेगा। साथियों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इस वजह से इस वीडियो को मैं यहां पर विराम देना चाहूंगा, इसके पहले भाग को, ताकि आप इस वीडियो को पूरा देख सकें। यदि मैं बड़ा वीडियो बनाता हूं तो हो सकता है आप इसे स्किप कर दें, लेकिन मैं जो आप तक बात पहुंचाने जा रहा हूं उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। इसलिए साथियों, इस वीडियो को मैं 2 भाग में बनाना चाह रहा हूं और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, एक हमारे समाज में तहलका ला देने वाला वीडियो है। हमें इससे समझना है, सतर्क होना है, चौकन्ना होना है, उस पर अंकुश लगाना है कि आखिर वो साजिश क्या है। साथियों, इस वीडियो को मैं यहां समाप्त कर रहा हूं और इस भयानक और पारसी समाज को ध्वस्त कर देने वाली साजिश का पर्दाफाश मैं अगले वीडियो में करूंगा। बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आऊंगा। मुझे आशा है कि आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार जरूर करेंगे। अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलूंगा इस साजिश के समाधान के साथ। तब तक के लिए जय पारसी समाज, जय हिंद।